क्या महाभारत काल के संजय के पास वास्तव में कोई चमत्कारिक दिव्य दृष्टि थी? क्या वो सच में एक जगह बैठकर दूर के दृश्य को देख सकते थे? क्या आज हम आधुनिक जीवन में उस दिव्य दृष्टि को नहीं अपना सकते, और अपना सकते हैं तो किस प्रकार अपना सकते हैं? इन प्रश्नों को हम विस्तार से समझेंगे। संजय की दिव्य दृष्टि का वास्तविक अर्थ केवल एक चमत्कारी या अलौकिक शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। महाभारत के अनुसार संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध का सीधा वर्णन धृतराष्ट्र को कर सकें, जो अंधे थे। यह दिव्य दृष्टि उन्हें शारीरिक रूप से वहां उपस्थित हुए बिना घटनाओं को देखने और समझने की क्षमता देती थी। इस दिव्य दृष्टि का वास्तविक और गूढ़ अर्थ: पहला, ज्ञान की दृष्टि। दिव्य दृष्टि प्रतीक है उस ज्ञान की जो आत्मबोध, विवेक और सत्य की स्पष्टता से आता है। संजय केवल दृश्य घटनाएं नहीं देख रहे थे, वे उनके पीछे छिपे हुए भाव, धर्म अधर्म, नीति अनीति को भी समझ पा रहे थे। संजय की दृष्टि यह भी दर्शाती है कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान यानी अंधकार को दूर करता है तो उसे सत्य का दर्शन होता है। ठीक वैसे ही जैसे धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधे थे और संजय ने उनके लिए सत्य को उजागर किया, तो संजय की दिव्य दृष्टि एक अलौकिक शक्ति से कहीं अधिक एक आध्यात्मिक जागरूकता, तटस्थ साक्षी भाव और गहरे विवेक का प्रतीक है। शिक्षा में संजय की दिव्य दृष्टि का अर्थ: एक आदर्श शिक्षक की भूमिका संजय जैसी होती है। वह स्वयं किसी विवाद या व्यक्तिगत भावनाओं में उलझे बिना छात्रों को सही मार्ग दिखाता है। जैसे संजय ने युद्ध का वर्णन बिना पक्षपात के किया, वैसे ही एक शिक्षक तटस्थ होकर ज्ञान का संप्रेषण करता है। शिक्षक की दिव्य दृष्टि का मतलब है उसकी सूझबूझ, समझ और यह क्षमता कि वह छात्र की सोच या रुचि और समस्याओं को भीतर से जान सके। नेतृत्व में संजय की दृष्टि: एक अच्छा नेता संजय की तरह होता है। वह घटनाओं की बाहरी परतों से आगे देख सकता है, उनके पीछे की नीयत और परिणामों को भांप सकता है। उसका विवेक उसे सही निर्णय लेने में मदद करता है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जैसे संजय ने सत्य को बिना भय के बताया, वैसे ही एक सच्चा नेता अपने दल या जनता से सत्य बोलने का साहस रखता है। व्यक्तिगत जीवन में दिव्य दृष्टि: हर इंसान में संजय जैसी दिव्य दृष्टि जागृत हो सकती है जब वह मन, इंद्रियां और अहंकार पर नियंत्रण करता है तो भीतर की आवाज़ सुन सकता है। जब हम किसी घटना को केवल अपनी दृष्टि से नहीं बल्कि पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तब हमारी दृष्टि दिव्य बनती है। ये दृष्टि हमें सही गलत, लाभ हानि से ऊपर उठकर धर्म के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति देती है। हम अपने आधुनिक जीवन में संजय की दिव्य दृष्टि को कैसे अपना सकते हैं, यह कुछ व्यावहारिक उदाहरणों के जरिए समझते हैं। पहला उदाहरण: ऑफिस या कार्यस्थल पर स्थिति। टीम में दो सहकर्मी एक दूसरे से असहमति रखते हैं और विवाद बढ़ रहा है, तो सामान्य दृष्टि: किसी एक की बात मान लेना या व्यक्तिगत पसंद से फैसला लेना। दिव्य दृष्टि से संजय की तरह दोनों पक्षों को समझना, तटस्थ रहना, तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेना और सभी को सही दिशा में मार्गदर्शन देना। इन पंक्तियों का अर्थ: यहाँ दिव्य दृष्टि विवेक, धैर्य और निष्पक्षता है। केवल बाहर क्या हो रहा है ये नहीं, क्यों हो रहा है ये समझना है। रिश्तों में स्थिति: परिवार में कोई सदस्य नाराज है और बात नहीं कर रहा है। सामान्य दृष्टि से यह मेरी बात नहीं मानते या इन्हें मेरी परवाह नहीं, ऐसा सोच लेना। दिव्य दृष्टि: संजय की तरह गहराई से देखना कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। शायद वह परेशान है, अकेला महसूस कर रहा है या कुछ कह नहीं पा रहा है। इसका अर्थ: दिव्य दृष्टि का मतलब है प्रतिक्रिया देने से पहले संवेदना और समझदारी से देखना। तीसरा, जीवन में निर्णय लेते समय स्थिति: करियर बदलना है लेकिन डर है कि लोग क्या कहेंगे या असफलता मिलेगी। सामान्य दृष्टि से समाज की राय, डर या तात्कालिक फायदे पर ध्यान देना। दिव्य दृष्टि से आत्ममंथन करना, अपनी प्रकृति को समझना, दीर्घकालिक प्रभावों को देखना और फिर निर्णय लेना। इसका अर्थ: दिव्य दृष्टि का अर्थ है
अपने भीतर झांककर निर्णय करना, ना कि केवल बाहरी शोर पर आधारित होना। इन सभी बातों का एक निष्कर्ष निकलता है, संजय की दिव्य दृष्टि कोई चमत्कारी नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है, जहां हम तटस्थ रहते हैं, गहराई से चीज़ों को समझते हैं और सत्य को बिना डरे स्वीकारते हैं।